नमस्ते। आज की बात हम शुरुआत करेंगे ताज़ा तरीन घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में हुआ है, जिसकी शुरुआत राज ठाकरे जी ने की थी। लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा। तो उनका एक तर्क था, उनका एक वक्तव्य था कि वो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ़ नहीं है, किसी की पूजा पद्धति के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन हर उस पद्धति के खिलाफ़ हैं जिसकी वजह से दूसरों को कष्ट पहुंचता हो। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अगर उससे किसी को भी, उसके शोर शराबे से किसी को भी हल्का सा भी दिक्कत हो तो उसे बड़े भलमनसाहत से, बड़े दिल दिखाते हुए, इंसानियत के नाते उसका एहसास करते हुए उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए या उस पर विराम लगाना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, बगैर कोई विषमता मन में लाए। तो हनुमान चालीसा से बात चालू हुई। उसमें फिर अमरावती की जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, वो बीच में आई। उन्होंने भी ऐलान कर दिया। कभी कभी होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा कलर बदलता है। तो शायद ये सोच रही हो, या शायद भलमनसाहत की सोच रही हो, राष्ट्रवादी सोच रही हो, या उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार में जो भी घटनाक्रम पिछले 2-3 सालों से हुआ है उसकी उद्गीनता में या उसके विषमता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया हो। उन्होंने कहा कि हम मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आज पूरा दिन भर शिवसैनिकों ने मातोश्री के बाहर भजन गाया, नवनीत राणा के घर के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। उनको अपने घर से बाहर निकलने की एक चुनौती कहें या आग्रह कहें या जो भी हो, उनके घर को घेर के उनको बुलाया गया कि आप निकलिए। नवनीत राणा ने भी मौके को समझा, गंभीरता को समझा, और उन्होंने भी घर से बाहर ना आना ही उचित समझा। और 3 बजते बजते उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मातोश्री में अपने हनुमान चालीसा पाठ के अभियान को विराम लगाते हैं, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ़्तार की। वो बीजेपी से नाटकीय तौर पे फरियाद करते रहीं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई। फिर नारायण राणे जी, जो पूर्व सैनिक रहे हो और अब बीजेपी में हैं, उनसे उन्होंने गुहार लगाई, मदद की। लेकिन उन्हें मदद अभी फ़िलहाल के लिए तो वो गिरफ़्तारी में हैं, उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 20-25 साल से हम वो लोग बच्चे थे, हम बाला साहब ठाकरे साहब को सुनते थे और सोचते थे कि कोई भी आदमी, व्यक्ति इतना मुखर कैसे हो सकता है, बिना लाग लपेट के कैसे बोल सकता है, और कितनी कड़वी से कड़वी बात इतनी सजगता से कैसे बोल देता है बिना डरे। तो वो कई लोगों की हीरो थे, बेबाकी से। जो उनको पसंद नापसंद करते थे वो भी उनकी बेबाकी के कायल थे। तो उस समय उनका लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो टीम अप थी, वो देख के हमें खुशी होती थी, हम सब राष्ट्रवादियों को खुशी होती थी। फिर नई पीढ़ी पर बात आई तो 5 सालों के लिए उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। फिर उसी राज सत्ता के लोभ लालच, आपसी टकराव, मतभेद, मनमुटाव, आपसी वो अविश्वास, इन सब की वजह से ये युति, ये गठजोड़ टूटने के कगार पे पहुंची। लेकिन फिर भी उन्होंने पिछला चुनाव साथ में लड़ा, नरेंद्र मोदी के पोस्टर के नीचे लड़ा। जब दोनों को बहुमत मिल गया, गठबंधन को, तो संजय राउत जी हैं, उन्हें शिवसेना का चाणक्य कहा जाता है। कुछ उनकी वजह से, कुछ महत्वाकांक्षा की वजह से ये गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई।
शिवसेना की ये दशा देखने के बाद, बीजेपी से उसका मतभेद देखने के बाद, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच की तकरार देखने के बाद, भाइयों मुझे एक घटना याद आ रही है इतिहास की। हुआ ये था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज दिवंगत हुए तो उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को औरंगजेब तो खैर पीछे पड़ा ही था। शिवाजी ने उसके अहंकार को ललकारा था, उसकी पूरी राजसत्ता को ललकारी थी, उसके पूरे कट्टरता को ललकारी थी और एक हिंदवी स्वराज का उन्होंने प्रण किया था। तो उसके अहम को चोट लगी थी औरंगजेब के। तो शिवाजी के दिवंगत होने के बाद संभाजी के पीछे वो पड़ा औरंगजेब। और दीपक सिरके, मैं माफ़ करना, मैं नाम नहीं समझता कि मैं बहुत याददाश्त मेरी ठीक है तो मैं नाम सही से ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दीपक सिरके की गद्दारी की वजह से संभाजी पकड़े गए और बेहद भीषण यातना, यहाँ तक कि इस राष्ट्रवादी सरकार में भी, मोदी के सरकार में भी संभाजी के ऊपर एक पूरी फिल्म, पूरी की पूरी इतिहास पूरक स्पष्टवादिता के साथ और एकदम पूरे के पूरे वर्णन के साथ, कोई भी डॉक्यूमेंट्री या पिक्चर बनाने से भी जो है लोग परहेज कर रहे हैं या उसको इतना संवेदनशील वस्तु मानते हैं, विषय मानते हैं। इतनी ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, इतनी ज़्यादा उन्हें जो है वो यातनाएं दी गई थी संभाजी महाराज जी को। फिर उनके जो छोटे पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति राजा राम जी के अंडर में वो 2 सिपाही थे। सरमतदार कहा जाता है, वो 5 हजारी उस समय चलन था। तो उनके 2 सरदार थे राजा राम साहू जी के। जब वो औरंगजेब से बचते बचते जिंजी में अपने आप को स्थानांतरित कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से मुग़लों की फ़ौज ने उनको घेरा था, क्योंकि मुग़ल किसी भी तरह से मराठाओं का अंत चाहते थे। तो संताजी और धानाजी, याद रखिए, संताजी और धानाजी, ये 2 परमवीर 1679 से लेकर 1600